फ्रेंड्स नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो चलिए फ्रेंड्स, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आईएएफ जो उत्तराखंड में बाढ़ स्थानों में काम कर रहा है, इसका पूर्ण रूप क्या है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन फैसिलिटी, इंडियन आर्म्ड फोर्स, इंडियन एडिशनल फोर्स, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन आर्म्ड फोर्स। तो इसको हिंदी में बोलते हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्स को भारतीय सशस्त्र बल, भारतीय सशस्त्र बल, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय सशस्त्र बल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मुख्यालय, मुख्यालय देखेंगे तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और इसके बाद भारत गणराज्य की सैन्य ताकत है इंडियन आर्म्ड फोर्स। और इसमें 3 वृत्तिक वर्दी बद्ध जो सेवाएं होती हैं, 3 प्रकार की शामिल होती हैं। पहला भारतीय सेना, भारतीय सेना बोले तो आर्मी, आर्मी, उसके बाद नेवी यानी कि नौसेना, और उसके बाद वायुसेना। तीनों प्रकार की सेनाएं इसमें इंडियन आर्म्ड फोर्स में, तीनों प्रकार की सेनाएं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, ये तीनों प्रकार की सेनाएं इसमें शामिल हैं। भारत का केंद्रीय औषधि संस्थान औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मद्रास में, लखनऊ में, दिल्ली में, बेंगलोर में, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ में, जो इसका मुख्यालय है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है केंद्रीय औषधि अनुसंधान का, ये होता है CDRI, CDRI। तो CDRI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है। और आगे देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 17 फरवरी 1951 में हुई थी। 17 फरवरी 1951, 1951 में इसकी स्थापना हुई थी। CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 17 फरवरी 1951 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और CSIR के अंतर्गत यह काम करती है। CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का मुख्यालय न्यू दिल्ली में, और CSIR का जो स्थापना हुआ था वो 26 सितंबर 1942 में हुआ था, जिसके संस्थापक शांति स्वरूप भटनागर थे। भारत में सबसे बड़े नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर का नाम क्या है? एम्प्लॉय, इसका क्वेश्चन का मतलब समझने की कोशिश करिए। नियोक्ता एम्प्लॉयर का मतलब ये कि इसमें निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा संस्था है जिसमें ज़्यादातर लोग काम करते हैं, जो ज़्यादा एम्प्लॉय देता है, ज़्यादा जॉब देता है, ज़्यादा कर्मियों को रोजगार देता है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा भारतीय रेल। भारतीय रेल है वो भारत में सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है। तो देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे भारत के सबसे बड़ा नियोक्ता है, और यह लगभग 1.3 मिलियन, 1.3 मिलियन कर्मियों को रोजगार देता है। तो देखते हैं जो भारतीय रेल है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेल की स्थापना 8 मई 1945, 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय रेलवे का। सहकारी समिति का नाम बताएं, उस सहकारी समिति का नाम बताएं जो उचित दरों पर आवास ऋण सुविधा प्रदान करता है। क्रेडिट सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, आवास सहकारी समिति, निर्माता सहकारी समिति, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो होगा आवास सहकारी समिति, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, NIN राष्ट्रीय पोषण संस्थान का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? तो NIN सबसे पहले जानते हैं NIN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और यह इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। NIN हैदराबाद में स्थित है। और 1918 यानी कि 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? तो सर रॉबर्ट मैककारिसन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी NIN की, जिसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहा जाता है। तो इसका कार्यालय कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखेंगे हैदराबाद में।
ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, NIN। इसकी स्थापना 1918 में किसके द्वारा? रॉबर्ट मैक कारिसन, यहाँ पे लिखा गया रॉबर्ट मैक कारिसन के द्वारा की गई थी, और इसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है। NSG संबंधित है, देखते हैं NSG क्या होता है। NSG संबंधित है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड से नहीं है, यहाँ पे दूसरा है। तो यहाँ पे देखेंगे यह संबंधित है परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म होगा न्यूक्लियर सप्लाईज, न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप से इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी, 1974 ईस्वी में NSG की स्थापना हुई थी, और यह परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह से संबंधित है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को प्रतिशत संख्या का आकलन करने के लिए टास्क फोर्स है। तो यहाँ पे देखेंगे जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी प्रतिशत संख्या का आकलन करने के लिए कौन सी टास्क फोर्स है यहाँ पे? तो YP चौधरी टास्क फोर्स, चंद्रशेखर टास्क फोर्स, रघुराम राजन टास्क फोर्स, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स, या उपरोक्त में एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स। तो देखेंगे यह क्या करता है, तो गरीबी रेखा के लिए सिफारिशों को लाने के लिए सरकार ने अरविंद पनगड़िया के तहत 14 सदस्यीय कार्यबल, देखेंगे इसके तहत 14 सदस्यीय जो कार्यबल है, कार्यबल को गठित किया गया है। किसके अंतर्गत? तो अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स के अंतर्गत। यह भी पूछा जा सकता है कि यह टास्क फोर्स किससे संबंधित है, तो आपको उत्तर में यह भी दिया जा सकता है, ऊपर जो क्वेश्चन में दिया गया है। FSSAI का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि FSAI का पूर्ण रूप क्या है? फिल्म सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फैमिली सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फ्रूट्स सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा FSSAI का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 5 सितंबर 5 सितंबर 2008 को, 2008 को इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कौन सा संगठन द ऑर्गेनाइजर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करता है? भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू समूह, उपरोक्त में से एक से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, यानी कि RSS। यह जो पत्रिका है द ऑर्गेनाइजर, यह RSS संस्था जो है प्रकाशित करता है। और उसके बाद देखेंगे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, यह साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन करता है जिसका नाम है द ऑर्गेनाइजर, और जिसे भारत के विभाजन से कुछ सप्ताह पहले, यानी कि कुछ सप्ताह पहले 1947 में यह अखबार के रूप में लॉन्च किया गया था। 1947 में इसे अखबार के रूप में लॉन्च किया गया था। व्यक्तिगत क्रेडिट रिकॉर्ड पर डेटाबेस को बनाए रखने के लिए कौन सी संस्था बनाई गई है? तो व्यक्तिगत क्रेडिट रिकॉर्ड पर डेटाबेस को बनाए रखने के लिए क्रिसिल, इकरा, सिबिल, IFSC, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिबिल। सिबिल यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। सिबिल का फुल फॉर्म देखते हैं, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा क्रेडिट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ब्रैकेट में इंडिया लिखा होता है, ब्यूरो इंडिया, उसके बाद लिमिटेड, लिमिटेड इसका यह फुल फॉर्म होगा। इसकी स्थापना सन 2000 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना, इसको इस्टेब्लिश 2000 में किया गया था, और भारत की पहली क्रेडिट सूचना कंपनी है ये, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है, सिविल का। बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, असम, झारखंड, सिक्किम, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान है यह झारखंड राज्य में स्थित है। किस जिले में है? झारखंड के लातेहार जिले में, लातेहार जिले में स्थित है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, झारखंड में। NGT का पूरा रूप क्या है?
तो एनजीटी का पूरा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल गवर्नमेंट ट्रस्ट, नेशनल ग्रीन ट्रस्ट, नेचुरल ग्रीन ट्रीटी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट आंसर होगा इसका। तो इसकी स्थापना कब हुई थी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की? तो इसको लिख सकते हैं इंग्लिश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को की गई थी। और इसका जो मुख्य कार्य है पर्यावरणीय विवादों को समान मतलब संभालना इसका प्रमुख काम है, पर्यावरणीय विवादों को। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में निम्नलिखित में से किस पर्यटन चक्र का विकास सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे तटीय चक्र, सूफी चक्र, रामायण चक्र, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूफी चक्र, इसका सही हो जाएगा। तो अगर देखेंगे तो भारत सरकार द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना में यहाँ पे देखेंगे सूफी चक्र शामिल नहीं है। तो स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत कुल 13 विषयगत देखेंगे यहाँ पे 13 प्रकार की जो सर्किट हैं उनको यहाँ पे पहचान दी गई है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ले लें तो रामायण चक्र, रामायण चक्र स्वदेश दर्शन योजना में शामिल है। कृष्णा चक्र, ग्रामीण चक्र, आध्यात्मिक चक्र, तटीय चक्र, इस तरह के यहाँ पे जो चक्र हैं वो स्वदेश दर्शन योजना में शामिल हैं, और सूफी चक्र इसमें सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के कितने गरीब महिलाओं को लाभ का प्रस्ताव दिया? 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 8 करोड़, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, गरीब महिलाओं को लाभ का प्रस्ताव दिया गया। तो कुल मिलाकर अभी वर्तमान में जो है वो 8 करोड़ है, और जो सबसे पहले जो प्रस्तावित किया गया था वो 5 करोड़ प्रस्तावित किया गया था उज्ज्वला योजना के तहत। तो उज्ज्वला योजना सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से स्टार्ट की गई थी, बलिया से इसकी शुरुआत की गई थी, और 2016 ईस्वी में इसकी शुरुआत 1 मई 2016 बलिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत किया था। और इसमें पहले 5 करोड़ लोगों को शामिल किया गया था, बाद में संशोधन करके 8 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च स्थित है, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में टिफर बोला जाता है, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट, टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, इसका फुल फॉर्म है, जो जिसे टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जून 1945 को, 1 जून 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। और यह भारत का एक शोध संगठन है। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान स्थित है मद्रास में, लखनऊ में, दिल्ली में, बेंगलोर में, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा औषधि संस्थान, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, तो इसका आंसर होगा लखनऊ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम, श्रीहरिकोटा, बेंगलोर, चेन्नई, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बेंगलोर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इसरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। 15 अगस्त 1969, 1969 में। इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस जगह अमूल 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता डेयरी संयंत्र स्थापित कर रहा है? आगरा, वाराणसी, मथुरा, कानपुर, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी, इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। तो एशिया के सबसे बड़े दूध ब्रांड अमूल ने 14 मई, देखेंगे यहाँ पे 14 मई 2014 को वाराणसी में एक डेयरी, कहाँ पे? वाराणसी में एक डेयरी प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की थी। जिसका राइट आंसर होगा वाराणसी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में NTA बोला जाता है, NTA के पहले निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहले देखेंगे NTA जो है इसको बोलते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल
टेस्टिंग एजेंसी, इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। 2017 में इसकी स्थापना शिक्षा मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है और यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे देख सकते हैं, तो विनीत जोशी इसका राइट आंसर होगा, विनीत जोशी। तो सीबीएसई के पूर्व अध्यक्ष विनीत जोशी को 31 मार्च 2018 को एनटीए के पहले महानिदेशक नियुक्त किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि कब किया गया था, तो 31 मार्च देखेंगे, 31 मार्च 2018 को इन्हें एनटीए के पहले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। ओईसीडी का पूरा नाम क्या है, तो ओईसीडी का पूरा नाम देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कोऑपरेशन एंड डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेटिव एंड डिपार्टमेंट, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका आंसर सी हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक, देखेंगे इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी में जो इसका रूपांतरण होगा आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, देखेंगे यहाँ पे इसकी स्थापना देखेंगे 30 सितंबर, सॉरी, तो देखेंगे यहाँ पे, तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 30 सितंबर 1961 में हुई थी। 30 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस में, जो फ्रांस में पड़ता है, पेरिस फ्रांस में इसकी मुख्यालय है। और इसमें 35 सदस्य देशों का संगठन है। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय संगठन कहाँ स्थित है, जिनेवा, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, पेरिस, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर होगा। तो एक तरह से देख सकते हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, इसको बोल सकते हैं NOW, नाउ, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन, इसका राइट आंसर होगा। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन है वो हुआ था 30 जून 1966 में, 30 जून 1966 में इसका स्थापना हुआ था, 30 जून 1966 में। और मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में। BBB बैंकिंग के संदर्भ में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसका राइट आंसर होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो, BBB का फुल फॉर्म होगा। और इसका गठन कब हुआ था, तो इसका जो गठन है वो 1 अप्रैल 2016 में बैंकों की सहायता के लिए यह काम करता है। इसका गठन 1 अप्रैल 2016 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में सही है, यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक सांविधिक निकाय है, इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। तो हमने इसके बारे में पिछली वाली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आप उसको क्लास को देख लेंगे तो हमें इसमें आई बटन में क्लिक करके तो आपको मिल जाएगा, संपूर्ण विस्तार से हमने समझाया है इसके बारे में। तो यहाँ पे इसको डिस्कस नहीं करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। NIS का पूर्ण रूप है, NIS का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल इन्फेक्शन डिजीज सेमिनार, नेशनल इरिगेशन शेड्यूल, नेशनल इम्यूनिटेशन सर्वे, नेशनल इंफॉर्मेशन सेक्टर, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा नेशनल इम्यूनिटेशन सर्वे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो नेशनल इम्यूनिटेशन सर्वे यानी कि राष्ट्रीय टीकाकरण सर्वेक्षण, इसको बोलते हैं राष्ट्रीय टीकाकरण सर्वेक्षण, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी शुरुआत 1994 से इसकी शुरुआत की गई थी और 19 महीने से 35 महीने के उम्र के बच्चों के टीकाकरण कवरेज के बारे में जानकारी एकत्र की जाती है। इसके तहत किस आयोग ने, दोस्तों देखिए आप तैयारी करते हैं तो बीच में हम आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसलिए लास्ट में ही आपको एक प्रश्न रह जाता है तभी बताते हैं कि कम से कम आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें।
तो चलिए दोस्तों, लास्ट प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, किस आयोग ने बालिका शिक्षा पर CABE उप समिति ने PG स्तर तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा की सिफारिश की थी? तो हेमंत शर्मा समिति, नीरा यादव समिति, कादिम श्री हरि समिति, प्रकाश जावड़ेकर समिति, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा कादियम श्रीहरि समिति। तो यह तेलंगाना के, इस योजना का लागू तेलंगाना में किया जा रहा है और इसके तहत जो बालिका शिक्षा पर CABE उप समिति ने PG स्तर तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा की सिफारिश की है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।